अगर आपने वॉइस ऑफ पानीपत को सब्सक्राइब नहीं किया तो कीजिए, ताकि आप हमारे से जुड़े रहें। मेरे को ना अपने आप ही मारते पीटते हैं, और मैं गांव में जाती हूँ ना, मारते हैं, कहते उनके पास क्यों जाती है, भाई भाभी के पास, उनके पास क्यों जाती है। मेरे को कुछ भी नहीं हुआ, मेरे को परेशान करते हैं आगे। कौन करता परेशान? ये मम्मी और भाई। तो यहाँ कितने दिन से बंद हुआ? इसको मेरे को तो हो गया यहाँ पे 2-4 दिन हो गया, 2 से कल ही आई हूँ मैं यहाँ। तो पहले कहीं और बंद कर रखा था, मेरे को कहीं और बंद कर रखा था। क्यों बंद कर? अपने आप ही कुछ कोई करती, मैं इनको बोलती, मुझे अपने आप ही पढ़े लिखे हो? MCA की हुई है मैंने। सुना आपने? इस युवती की बात सुनकर कौन कह सकता है कि ये लड़की पागल है। सेक्टर 11-12 आंध्र प्रदेश बैंक के पीछे आज एक गुप्त सूचना के आधार पर समाज सेविका सविता आर्य ने पुलिस के साथ मिलकर मकान पर छापा मारा। जब ताला खोला गया तो सभी के होश उड़ गए। ताला खोलते ही लोगों का हजूम जुड़ने लगा। आइए पहले दिखाते हैं आपको कमरे के अंदर का नजारा। अभी हम सेक्टर 11-12 में पहुंचा है। यह एक बड़ा अजीबोगरीब मामला देखने को मिला है। एक लड़की है, उसको इन रस्सियों से, बिजली के तारों से बांधा गया है। अभी थोड़ी देर पहले जो सविता आ रही है यहाँ पर पहुंची थी, इनको फोन आया था, इनसे जानकारी लेंगे क्या हुआ था। पहले आपको बता दूं, ये लड़की है, इनसे बातचीत करते हैं। आप बताएं कि ये आपको पागल बता रहे हैं आपके घर वाले, ये पागल आपको बांध के क्यों रखा हुआ है? वो अपने आप वैसे ही बांध के रखा हुआ है। अपने बात पे मैं पागल नहीं हूँ, मेरे को बांध के रखते हैं, मारते हैं मेरे को। और क्यों मारते हैं? गांव में नहीं जाने देते, और मेरे को घूमने नहीं देते, जाने नहीं देते, कोई घूमने नहीं देते, कहते पढ़े लिखे हो आप? हाँ। कितनी पढ़े हो? MSc की मैंने, MSc। तो ये आपकी हालत ऐसे कब से है? 5-6 साल हो गया को परेशान कर। तो आपका कोई इलाज चल रहा है? नहीं, मेरा इलाज कोई नहीं चल रहा, वैसा कोई भी इलाज नहीं चल रहा मेरा। तो मैं तो सही थी, अपना काम करती थी, मैं तो सही थी बहुत सारी कंडीशन में। क्या काम करते थे आप? मैं तो उसमें पढ़ाती थी, उसमें स्कूल में। कौन से? यहाँ पे किड्स वैली है, यहाँ पे जाके आप उनसे बात कराओ बेशक। किड्स वैली स्कूल में? हाँ। कौन सा टीचर है, किसके अंडर पढ़ाते थे? कौन सा मालिक, कौन है उसका? वो मालिक का नाम तो वो पता नहीं, मैडम और सर है। कौन सी क्लास को पढ़ाते थे? उसको 1st, 2nd, 3rd, 4th को। उम्र कितनी आपकी? मेरी उम्र है 30 साल। बातों से तो लग रहा ही ना कि ये पागल है, लेकिन इस घर वाले पागल करार दे रहे हैं। सुविधा आ रही है जी मेरे पास साथ है, इनसे बातचीत करते हैं। आप ये बताएं, आपको कैसे पता लगा था? मेरे पास सुबह एक कॉल आई थी किसी लड़के की कि ऐसे ऐसे एक महिला को यहाँ पे अंदर रोक रखा है।
तो उसके बाद मैं तुरंत मौके पे चौकी में पहुंची, वहां जाके मैंने कंप्लेंट लिखवाई और अड़ोसी पड़ोसियों को बुलाया। उसके बाद यहाँ के मौके पे पुलिस वाले बोले कि हम महिला पुलिस को बुला के आने लग रहे हैं, आप इतने चलो। मैं वहाँ यहाँ पे आई तो इसके भाई को पुलिस वालों ने कॉल की थी, तो एक कॉल की, उन्हें फ़ोन उठाया भी चौकी में आप पहुँच जाओ। तो भाई ने दूसरी बार उन्होंने कॉल किया तो उन्होंने स्विच ऑफ कर दिया फ़ोन। तो मैंने लगा कि कभी वो अपनी बहन को निकाल ना ले जाए इतनी जल्दी में। तो मैं मौके पर पहुंची और आके वो उसकी माँ और भाई दोबारा फिर ताला बंद करके इसको रोक के जाने लग रहे थे। मैंने उनको पकड़ लिया बाहर। मैं वो बोले हम थाने में जा रहे हैं। मैं थाने में नहीं, तुम यहीं रुको। इतनी देर में मैंने पुलिस को फोन करके मौके पे फिर पुलिस को बुलाया। पुलिस मौके पे पहुंची और आने के बाद वो कहने लगे चौकी में चलो हम वहाँ बैठ के बात करेंगे। मैंने कहा लोग खोलो, अंदर लड़की है। तो अंदर आके जैसे पुलिस वालों ने अंदर आके लोग खुलवाया, लोग खोला तो ये इस रस्सी से और इस चद्दर से और इसे मतलब हाथ पैर पेट सभी चीजें इसकी बांधी हुई थी। और इस लड़की को खोला, ये बाहर से ही जैसे ही ताला खोला उसी आवाज लगाने लगी, आंटी मुझे निकाल लो, आंटी मुझे निकाल लो, ये मुझे मार रहे हैं। तो हमने ये मौके पे आके ये सारी चीजें खोल के बाहर इसको लेके गए। क्या लगता है आपको, क्या पता लगा अभी क्यों बांध रखा था? बस ये तो यही लग रहा है कि इन्होंने अभी मौके पे ये बांध के भाग रहे थे। किसी ने मेरे को, पुलिस वालों ने भी बताया था कि इसकी बहुत पहले कंप्लेंट गई थी, ये अपना हक मांगती होगी, ये अपने मतलब भाई के और माँ के पास रहती है। तो उसके बाद वो कह रहे थे कि ये पहले भी पुलिस वालों के पास गई थी शिकायत लेके 4-5 साल पहले कि मुझे मेरे घर वाले हक नहीं देते। तो मुझे लगता है कि इसने अपने घर वालों से हक मांगा होगा रहने के लिए, तो इन्होंने इसलिए इसको बांध रखा था। और इसकी माँ ने कहा कि हम यहीं आके रहेंगे। आप एक चीज देखो, इसकी माँ करी साफ सफाई करवा के हम यहाँ रहेंगे, उसकी माँ तो सफाई करके रहेगी और ये इतने गंद में रहेगी। आप इसमें हालत देख लो, इसमें कोई नहीं रह सकता। इस जेल से भी बुरा हाल है यहाँ पे, इतने गंद में। और यहाँ पे लाइट नहीं, जाड़ा नहीं, पंखा नहीं। मतलब आप एक ही चीज देखो कि इस तरीके से एक लेडीज को मतलब ये पिछले, अब ये कह रही है कि मैं पीछे भी बांध रखी थी लेकिन बीच में लेके चले गए थे और कल मतलब रात को फिर बांधा है और अब भी भागने की फिराक में थे इसके भाई और माँ। लेकिन वो मौके पे पकड़े गए तो ये अंदर पता लगा, क्योंकि हम किसी का ताला नहीं तोड़वा सकते थे, इसीलिए इसके भाई को कॉल करवाई थी कि वो आके मौके पे ताला खोले, क्योंकि हम ताला तोड़ते तो हमारे ऊपर केस हो जाता, हम ताला नहीं तोड़ सकते। मामला अभी संदिग्ध लग रहा है, प्रॉपर्टी का मामला है, कुछ लेन देन का मामला है, वो अभी साफ नहीं हो पाया। लेकिन मानवता यहाँ जरूर तार होती दिखाई दे रही है। आप कमरे की हालत देख रहे हो, कितनी खस्ता हालत है, लाइट नहीं है, पंखा पड़ा है, पंखा चलता नहीं है और जाले लगे हुए हैं और बांध के रखा गया था इस लड़की को। तो अंदाजा लगा सकता है कि क्या मानवता यहाँ बिल्कुल तार हो गई है। हालांकि इनकी माँ से बात हुई, उनका ये कहना है कि ये पागल है, लेकिन इनसे बातचीत की गई, पागल है नहीं, पागल बनाया गया है। बाकी वक्त बताएगा क्या चीज है। इस मामले में युवती की मां और भाई का कहना है कि युवती के पिता की मृत्यु के बाद उसकी ऐसी हालत हो गई है। फिलहाल मामला प्रॉपर्टी से संबंधित है या नहीं, ये जांच का विषय है। आइए सुनते हैं युवती की मां, भाई और पड़ोसी से हुई बातचीत के कुछ अंश। 95 में हुई थी जी। हाँ जी, हाँ जी। और ये उस समय कॉलेज में 13वीं में पढ़ी थी जब से इसका ये वाली शिकायत है। गुड़िया कई सालों से शिकायत होती है। यहाँ भी हमने इलाज करवाया, 2 डॉक्टर है आओ जा, और ये यहाँ पे है इस मरजत, इनसे भी ठीक कराया, यहाँ ठीक नहीं हुई। पर मेरे गाँव वालों से किसी से मैंने पूछा, बड़ा डॉक्टर बताओ दिल्ली का, उन्होंने बताया वीमस हॉस्पिटल में। अभी हमने इसका इतने बड़े में 4-5 महीने से वहाँ ले गए, वहाँ हमने 15-20 दिन इसको रखा, वहाँ का इलाज चल रहा। अभी इसका दवाई देती हूँ मैं इसको, उसमें ना उसमें खाड़े में फोड़ कर, वैसे ये लेती नहीं जी, खाड़े में मिला इसको मैं दवाई देती हूँ मैं। इसका मैंने वो करा क्या जी इलाज। बाद ये मेरे को कल ये बोली जी, अब मेरे हाथ पर काम नहीं करते, मैं तो मरना चाहती हूँ। मैंने सोचा इतना मैं आऊंगी सुबह इसको रोज तक लेकर जाऊंगी, तो इतना ये बच्चा कदे मखा ये है ना मरना जाए इसकी, उसके लिए सेफ्टी के लिए बांध देते हैं जी। मैं तो माँ मारना चाहती तो मैं इसको दिल्ली को लेकर जाती जी। जो इसकी जमीन है ना इसी के नाम है जी। चाहे आप देख लो, मलिक साहब की डेथ होने के बाद मैंने इन्हीं के नाम करवा दी थी। 5 बच्चे हैं मेरे, बराबर की मालकिन है इसकी मैं कहते पर दलियाओं कर रखी इसी के नाम से। जो भी हमारी गाँव में प्रॉपर्टी है, शहर में है, सब काम इसी तो इसके हिस्सा का जी। पक्का रिकॉर्ड तो मेरे को भी नहीं पता, फर्द में लिखा पड़ा है। 3 किले जमीन थी हमारी है ना इसकी। हाँ, तो जब इसकी MCA करवाई है वो सारा कुछ इसका हिस्सा सब फर्द में नाम है इसका, देख लो जी। जब यह जिंदा है इसका हिस्सा मैंने कहाँ से मिलेगा जी, बताइए। जो था सरकार का कानून है, फादर की डेथ होते हैं अपने आप ही मेरे बोलिए। मेरे 5 बच्चे हैं, 5 के नाम कर दी सरकार ने जमीन, जितनी भी हमारे गांव में है, शहर में है। शहर में तो एक ही मकान। एक्चुअली क्या है ना, इसके थोड़ा सा सिजोमोनिया की बीमारी है इसको, 4-5 साल से। इसका इलाज भी कराया हमने वीमेंस में हॉस्पिटल में करवाया, रजत सेतिया से करवाया है, और ये मालटाउन में है, अरोड़ा से करवाया है, सबसे करवाया है। तो हमने उसको अब पता करा था रोहतक PGI में, इसको पता करा था मेंटल पागल खाना, वहाँ इलाज भी होता है। तो वहाँ पर छोड़ के आना था हमने, तो हमने वहाँ से मल्लिक इनकलेव से घर शिफ्ट किया था। तो घर जब शिफ्ट किया था तो हमने वहाँ सामान रखा था इतने, और इतने तो ये गंदी ऐसे गाली देती, मेंटल तो है ही है। ये हमारे पड़ोस में है 1927 मकान नंबर। इसमें एक पिंकी नाम की लड़की है जो 4-5 महीने पहले भी इसी घर में इसके मदर ने और इसके
मदर ने और इसके भाई ने बांध रखा था इसको। फिर चार महीने पहले इसको निकाल के ले गए थे। कल रात को 8 बजे के करीब, 6-7 बजे के करीब ऑटो से इसका भाई, लड़की का भाई और लड़की की माँ इसको ऐसी स्थिति में लेके आए कि भी ये बहुत ही बीमार हालत में थी। उन्होंने अंदर बंद करके ताला लगा के वापस चले गए, जिसकी सूचना मैंने मैडम सविता आर्या जी को सवेरे मॉर्निंग में दी कि उन्होंने मदद से जाके और पड़ोसी की मदद से जाके सेक्टर 11-12 चौकी में सूचना दी और पुलिस प्रशासन की मदद से इसको अंदर आके खुलवाया। फिलहाल युवती का मेडिकल प्रशिक्षण करवाया गया है और पुलिस आगामी कार्रवाई कर रही है। कैमरामैन प्रदीप पंचाल के साथ कुलवंत सिंह, वॉइस ऑफ पानीपत।